तो आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने पहला चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में आज प्रवेश करेंगे। पहला कंप्लीट करेंगे और दूसरे में प्रवेश करेंगे। तो कैसे क्या टर्निंग होता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो उससे पहले एक बार जस्ट हम लोग इतना सा रिवीजन करते हैं कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बीच में आके उसका रथ जब भगवान लाके खड़ा करते हैं, अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखता है, उसके बाद उसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो एक एक करके बोलेंगे क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन था कि मेरे अपने ही हरे कृष्णा। हाँ, पहला रिएक्शन ये था कि मेरे अपने ही परिवार के सब लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। एकदम करुणा से भर जाता है ना, कंपैशन, कि भाई इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। बहुत करुणा घोर हो जाता है वो। भैया दूसरा रिएक्शन है हाँ बोलिए। उसका। वो अपना एंजॉयमेंट चाहता था, वो शो ऑफ करना चाहते थे कि मुझे फिर जो इनको मार के जो कुछ भी मिलेगा वो मैं किसे दिखाऊंगा जब यही लोग नहीं बचेंगे। कि वो, तो इसका मतलब उसमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है कि भाई अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ऐसे राज्य मिल जाएगा मेरे को, तो राज्य को मैं क्या भोग करूंगा जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। तो ऐसा राज्य भोग का क्या फायदा, यानी कि भोग करना चाहता था, भोग की बात कर रहा है वो, कि भाई ऐसा भोग। तो तीसरा तीसरा वो सारी बातें तीसरा त्योहार भैया पाप लगेगा हाँ, उससे। वो पाप का बोलते हैं तीसरा कि इतने ऐसे अगर मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मैं तो बहुत बड़ा पाप का भागी हूँ, ये तो सारे पाप मेरे सर पे होंगे। तो ऐसे करके एक एक फिर वो करके। समाज के व्यू पॉइंट से बहुत वो हो जाता है कि समाज जो है सिंस जो अच्छी कुल जो है, जो आने वाला कुल होगा वो पतित हो जाएगा, क्योंकि जो है अगले में है, वो अगले में है। वर्णाश्रम धर्म का नाश हो जाएगा ना। बोलिए बोलिए। हाँ, वर्णाश्रम धर्म का जो है नाश हो जाएगा। तो जो आने वाला कुल होगा वो अच्छी संतानें नहीं होगी, बिकॉज ज्यादातर लोग तो सब मर जाएंगे। वो तो अगले में, जो वो आगे में। समाज जो रीना माता जी वो पतित आगे, होता जाएगा। मनीषा माता जी वो आगे में है। अभी तक अपने 38 तक किए थे ना। तो 38 तक में हम्म। तीन पॉइंट आए थे। तो पहला था कि भाई वो एकदम करुणा से विभोर हो जाता है, जो भारती सर ने बताया। वो एकदम उसको दया आती है कि भाई इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ। दूसरा था जो जैसे रीना माता जी ने बताई कि भाई वो एंजॉयमेंट उसको भोग नहीं मैंने दिख रहा था। बोले कि भाई ऐसे राज्य अगर मेरे को मिल भी जाए, युद्ध करके जीत भी जाऊं, तो ऐसा राज्य को मैं भोग कैसे करूंगा जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो अभी आपने कौन बताया कि भाई पाप का वो लग रहा था कि डर, कि भाई पाप का भागी बनूंगा मैं। ठीक है ना, ये तीन पॉइंट अभी तक हम लोग डिस्कस किए। और अब चौथा पांचवा आएगा अभी आगे में। जैसे देखिए इमीडिएट नेक्स्ट जो है 39, उसी में अभी मनीषा माता जी आप कुल जो के बोले ऊपर थे। है। हाँ, वो हम्म। 39 में वही आ रहा है। हम्म। तो ये तीन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए ऑलरेडी। अभी चौथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 में। तो 39 कौन पढ़ेगा, रीना माता जी आप पढ़ेंगे। हाँ भैया। हरे कृष्णा। अरे, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संसार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या। अरे, हाँ भैया आ रही, आ रही। रीना माता जी की नहीं आ रही थी क्या बीच में। हाँ भैया। हाँ, रीना माता जी की आवाज थोड़ी कम आ रही है ना।
नहीं, मुझे आ रही है, मतलब मेरी नहीं आ रही थी क्या? हाँ हाँ, आपकी नहीं है, फिर नहीं भी आ ठीक है रही थी, भैया। हम लोग को तो आ रही थी। हाँ। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हो सकता है मेरे में क्यों प्रॉब्लम। तो देखिए, अब मनीषा माता जी, ये देखिए, आप अभी जो आप बोल रहे थे वो इसमें, हम्म। तो देखिए कितना हम्म। इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो देखिए उसको कितना सुंदर 4 लाइन में प्रोपाद ने एक्सप्लेन किया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? वही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण शूद्र। क्षत्रिय। नहीं, वो बिल्कुल। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, वर्णाश्रम में 2 शब्द है, एक हम्म। वर्ण और दूसरा आश्रम। हाँ। वर्ण में है 4 प्रकार के वर्ण बताएंगे, वेदों में ये वर्णाश्रम व्यवस्था की हम्म। बात की गई है। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये क्लासिफिकेशन भगवान का किया हुआ। भगवान ने बोला कि वेद मेरे वाक्य है, मेरी वाणी है। तो भगवान के द्वारा वेदों का ज्ञान दिया गया था। किसको दिया गया था? ब्रह्मा जी को। हम्म। ठीक है ना? नहीं, ब्रह्मा जी को नहीं, वो तो भागवतम का था। वेद का ज्ञान उन्होंने इसको दिया था, सूर्य। सूर्यदेव विवस्वान को। तो ये जो वर्णाश्रम और 4 आश्रम क्या है? गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और हाँ, स्टार्टिंग से बोलेंगे। ब्रह्मचर्य सबसे पहले है, ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य, हाँ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ, तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। हाँ, हम लोग आजकल बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। एक्चुअली कास्ट सिस्टम बनाया हुआ भगवान का है और वो अच्छा नहीं होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने उसका रूप को बदल दिया। भगवान ने बनाया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोग उसका मीनिंग एकदम चेंज कर दिए। हम लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब तो बहुत उच्च है और शूद्र मतलब एकदम नीच है। तो हम लोग का माइंडसेट एकदम चेंज हो गया क्योंकि हम लोग मिसगाइडेड हो गए। जो मीनिंग हम लोग, उन्होंने कर्म के हिसाब से बनाया था हाँ, भगवान ने, और हम लोग स्टेटस के हिसाब से उसको कर दिए। और कर्म भी कौन से, ऐसे कर्म जो प्रकृति के जो गुण है उस पर आधारित कर्म। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो अगर हम तमोगुण में स्थित हैं तो हमारी एक्टिविटीज डिफरेंट होगी। अगर हम रजोगुण में हैं तो हमारी एक्टिविटीज डिफरेंट होगी। अगर हम सतोगुण में हैं तो हमारी एक्टिविटीज डिफरेंट होगी। और ये गुण के आधार पर जो हमारी एक्टिविटीज है उसके आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन है। तो यानी कि केवल टाइटल से ब्राह्मण नहीं होता है और टाइटल से शूद्र नहीं होता है। टाइटल कुछ भी हो वो तो एक्चुअली देखा जाए तो इररिलेवेंट है। मेन क्या है कि अगर हम सतोगुण में हैं तो हमारे क्या, तमोगुण में क्या होता है? निद्रा, अलस, क्रोध, ये सब। तो उसके सारे लक्षण हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑल दो डिटेल्स में, ये सब तो वो सब लक्षण होंगे। अगर रजोगुण में है तो भोग, विलास, ऐश्वर्य, नेम, फेम, रिकग्निशन, इसके पीछे भागेंगे। और सतोगुण में क्या है? उसको ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और ना बहुत दुखी किसी चीज में। वो एकदम समभाव में रहता है हमेशा। और सात्विक आहार और सात्विक व्यवहार और हर समय हर चीज को एकदम इंडिपेंडेंटली देखना, न्यूट्रल होकर देखना। तो उसका बिहेवियर एकदम डिफरेंट होता है। तो ये जो बिहेवियर के अनुसार उसके कर्म होंगे। तो ऐसे कर्म के बेसिस पे वो या तो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुण में जो रहेगा वो फिर क्या करेगा? ज्ञान उसको होगा, वो ज्ञान में स्थित होगा। और ज्ञान में स्थित होगा यानी कि ज्ञान का मतलब क्या? वैदिक शास्त्र का ज्ञान, जिसमें वैदिक शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हमारी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सब नॉलेज उसको होगा। और वो अगर होगा तो वो क्या करेगा? बाकी तीनों वर्ग को गाइड करेगा प्रॉपर तरीके से। तो केवल टाइटल है और हम पूजा में उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कोई बोलता है कि भाई हमारा गृह प्रवेश करवाना है, तो बोलता है भाई हम तो 3 लाख लेंगे। बोला, अरे 3 लाख नहीं पंडित जी, बहुत ज्यादा है, तो आप 2 लाख में कर दीजिए। वो तो 2.5 लाख में कर रहा है, वो 3.25 लाख में कर रहा है। नेगोशिएट कर पुरा के 2.5 लाख में सेटल हो गया। और वो आए, 2 घंटा में काम करवाए, चले गए। तो ये एकदम कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पे कोई गाइडेंस कहाँ है? कोई भी तरह का नॉलेज और उसका एक्सचेंज और उसका गाइडेंस और उसका डिलीवरी और उसका एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है। तो वो कैसा, ये कैसा कर्म हुआ ब्राह्मण का? तो हम लोग ब्राह्मण का मीनिंग ही चेंज कर दिए। आइडिया ही नहीं है ब्राह्मण क्या होता है। पूजा करवाना है घर में तो हम खुद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो भाई ब्राह्मण को हायर कर लिए।
कि भी डेली आप आके सुबह सुबह पूजा करेंगे तो महीने का बोला भाई हम तो 6,000 लेंगे, 8,000 लेंगे या 10,000 लेंगे, उसको भी निगोशिएट किए, कर पूरा के एक रेट फाइनल हो गया, डेली सुबह आके वो पूजा करके निकल जाते। क्या वैल्यू है उसका? ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है। तो ब्राह्मण का कर्म ना तो वो है और ना ही हम लोग से ऐसा डिजायरेबल है हम लोग इस तरीके से करें, तो ये नहीं है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का प्रॉपर मीनिंग समझना पड़ेगा। तो वो बहुत वैल्यूएबल है, भगवान का बनाया हुआ है कि ब्राह्मण पूरा समाज को गाइड करेगा। क्षत्रिय वो है जो, क्षत्रिय कैसा होगा, वो भी भक्ति में रहेगा और ब्राह्मण से प्रॉपरली गाइडेड होगा। राजर्षि जिसको बोलते हैं ना, राजर्षि होते थे कि जो राजा वही ऋषि, मतलब वो भक्ति सनातन वो क्या नाम, सतोगुणी गुण होंगे उसके, और प्रॉपर गुरु से गाइडेड होगा, धर्म को की रक्षा के उद्देश्य से वो राज्य चलाएगा। तो अकॉर्डिंगली समाज की व्यवस्था बना के रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परेशानी नहीं हो। जिसको भक्ति करना है वो भक्ति कर सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला हुआ है कि कोई भी कैसा भी धर्म को फॉलो करना चाहता है उसको पूरी आजादी होनी चाहिए। वो सरकार की ड्यूटी है उसकी रक्षा करना, उसको वो फैसिलिटेट करना। तो ऐसा क्षत्रिय होना चाहिए। तो इसीलिए वो केवल अपना क्या बोलते हैं, खजाना भरने के लिए, अपना पर्सनल जेब भरने के लिए गद्दी पे नहीं बैठेगा। वो सबकी व्यवस्था देखेगा, सबकी सुविधा देखेगा कि सबको सारी सुविधा मिले। वैश्य का क्या कर्म है कि वो व्यापार करेगा, और व्यापार करेगा तो उसमें कर के तौर पे उसका शेयर भी देगा, जिससे राजपाट चलेगा, जिससे सारी व्यवस्थाएं चलेगी। ये नहीं कि भी हम व्यापार तो करेंगे और खाली अपना ही वो होर्डिंग करेंगे और टैक्सेस प्रॉपरली देंगे नहीं तो सिस्टम चलेगा कैसे? कुछ भी नहीं चलने वाला है उससे। और शूद्र का कर्म क्या है? मतलब सर्विस क्लास, जिसमें हम लोग चाहे टाइटल हमारा कुछ भी हो लेकिन हम लोग तो सर्विस ही कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे एज एन एम्प्लॉई चाहे एज ए प्रोफेशनल। तो वो भी हमारे हिसाब से तो हम लोग शूद्र हो गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नीच है, तो हम बाकी समाज के बाकी लोगों को सर्व करते हैं। तो वैसे ही जो चाहे हम लोग बोलते जमादार बोलिए, चाहे जो हम लोग, उनको भाषा ही हमारी एकदम डिफरेंट है। उन लोग हम जिस तरीके से बुलाते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जैसे संबोधित करते हैं, मैंने ऐसा लगता है कि वो बहुत नीच है। पर वैसा तो है नहीं, वो नीच और ऊंच वाला बात ही नहीं है यहाँ। तो ये जो सिस्टम है कि किससे क्या, क्योंकि उसको तमोगुण में वो है तो उसको भक्ति और उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। भक्ति तो किसी का भी राइट है, चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था में वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। अगर शूद्र भी है और वो भी अगर डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लग सकता है तो लग जाएगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा। तो इसीलिए किसी का कॉपीराइट नहीं है भक्ति में, भगवान की पूजा में, सेवा में। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, एकदम गड़बड़ हो चुका है वो, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला। तो जो सही मायने में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी बात हो रही है। तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि उसमें धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को उपलब्धि कर सके। भगवान क्यों बनाए ये वर्णाश्रम धर्म? वो इसलिए बनाए कि समाज की व्यवस्था सारी सुचारू ढंग से चल सके और सब लोग प्रोग्रेस कर सके। प्रोग्रेस कौन सा प्रोग्रेस? खाली पैसा कमाने का प्रोग्रेस नहीं। हम लोग का मीनिंग पूरा बदल गया है प्रोग्रेस का मतलब। इसका मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से हर एक की उन्नति हो। समाज अगर डिसिप्लिन में रहेगा, आज के दिन क्या हो गया, लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले क्या था कि शादी ब्याह करेगा, एक अप्रोप्रिएट पात्र और पात्री को देख के उसका शादी करवाया जाएगा। उसमें क्या क्या वचन दिलवाया जाता है, अग्नि को क्यों साक्षी मान के करवाया जाता है, क्या उनको बताया जाता है, काउंसलिंग पंडित जी करते हैं, क्या करते हैं कि भाई ये उस कुल को हम पूरा अपना ही कुल समझेंगे, और ये सब जो 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 बातें बताई जाती है। देखिए तो इसमें क्या है, अल्टीमेटली बोलते दो कुल का आपस में मेल होता है। कितने सारे डिस्कशंस होते हैं जब हम लोग वो पंडित जी मंत्रोच्चारण करवाते हैं फेरे के समय, और जो जो काउंसलिंग करते हैं लड़के का लड़की का दोनों, बोलते हैं कि भाई इसी को मैं अपनी वो समझूंगा और किसी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा, और क्या क्या जो कुछ भी वो बताते हैं वो सब क्या है, ताकि डिसिप्लिन्ड लाइफ हम लोग जिए। और डिसिप्लिन्ड लाइफ जी के धीरे धीरे हम लोग भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस हमारा बना रहे, और धीरे धीरे हम भगवान के प्रति आगे बढ़ सके, यानी कि आध्यात्मिकता में हम धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सके। ये कॉन्सेप्ट है।
तो वो जो सिस्टम है बनाया गया है सबकी डेवलपमेंट के लिए, सबके प्रोग्रेस के लिए। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार, है ना, आप लोग को, मैंने हम लोग को सबको नहीं पता होगा, 10 तरह का संस्कार बताया गया शास्त्रों में। मूल संस्कार, ऐसे और भी बहुत सारे संस्कार है, मूल 10 प्रकार के संस्कार बताए गए। जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, जन्म ग्रहण संस्कार, जो क्या बोलते हैं उसको, जन्म संस्कार होता है, शादी में होता है तो पानी ग्रहण संस्कार होता है, दीक्षा लेते तो दीक्षा संस्कार होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके अंतिम संस्कार होता है, जब छोड़ते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे 10 अलग अलग संस्कार, मेजर संस्कार बताए गए। तो ये सब संस्कार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ। तो और सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हम लोग को गाइड करते हैं संसार में, ये सारे संस्कार को किस तरह से फॉलो करना है, क्योंकि उनको नॉलेज। आज के दिन क्या हो गया, हम लोग खुद बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, और हम लोग को पता ही नहीं है संस्कार क्या है, तो हम अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगे? गाइड ही नहीं कर पाने। कल ही मेरा एक बच्चा से बात हो रहा था तो बोला कि भाई मैं पापा को पूछा कि पापा ये भगवत गीता के बारे में कुछ पूछा होगा क्लास में, तो बोला, पापा बोले कि बेटा तुम अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, तुम ये सब छोड़ो। तो उनको खुद को ही वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या बच्चे को गाइड करेंगे? हम लोग के खुद के सबके साथ यही प्रॉब्लम है। मैं भी यही सोचता था कि अरे मेरे बच्चे को मैं क्या गाइड करूं, कैसे करूं, तो मेरे को थोड़ा तो कुछ तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं क्या बच्चों को गाइड करूँ? कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ये बड़े बुजुर्ग का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बोल रहे हैं कि किंतु इन वय वृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में, व्यसन में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो अधर्म में यानी कि जो डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायर्ड, जो शास्त्र के विपरीत जो सारे कार्य कर रहे हैं हमारे बच्चे, और वो कर रहे हैं, तो उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है कि अधपतन हो रहा है? तो उनका वो तो पूरा पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं एकदम, कोई रोक टोक नहीं। जो वेस्टर्न कल्चर और वो मतलब एक्चुअली भैया पाश्चात्य भी नहीं, वो तो एनिमल प्रवृत्ति में चले जा रहे हैं, वो क्योंकि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, वो करेक्ट। लोग उसमें जाना चाह रहे हैं। और उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उनका प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। आध्यात्मिक। तो इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि भी अगर हम अपने बच्चों को गाइड नहीं कर रहे हैं, शास्त्र के तरफ नहीं मोड़ने के लिए गाइड, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गाइड करना है, उसके बाद वो जाएगा नहीं जाएगा वो उसके ऊपर में है। पर अगर हम गाइड ही नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या है, इसको क्या बोला गया शास्त्र में कि ये भी अधर्म है भैया। हाँ, अधर्म भी हम्म। केवल नहीं, उससे भी कड़ा शब्द वहां यूज किया गया। अहिंसा अहिंसा हाँ, हिंसा। अहिंसा हिंसा, अहिंसा हाँ हिंसा हिंसा। हिंसा सॉरी हिंसा अहिंसा। हिंसा से भी, और वो जो वर्ड मेरे को एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं याद आ रहा है कि मतलब आ, मैंने कि हम लोग बहुत ये कर रहे हैं उसके प्रति, बच्चे के प्रति। हिंसा ही हिंसा जैसा ही क्या वर्ड है ना, एक और वर्ड है, तो हिंसा है हमारे उनके प्रति, अपने बच्चों के प्रति। हम बच्चों को का नुकसान कर रहे हैं। मैंने जैसे कि बच्चे सुनना ही नहीं चाहते हैं सुनाने के बाद भी। करेक्ट। नहीं, बच्चे सुने नहीं सुने वो एक अलग बात है, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो बताना काम। वो उसके कर्म और लेकिन नहीं भगवान के, सुनेंगे तो भैया बताएंगे कैसे? नहीं थोड़ा शुरू से बताना चाहिए, वो तो अब देर तो हो गई है, लेकिन ठीक है, थोड़ा फिर भी कोशिश कर सकते हैं। बचपन से। इंडायरेक्टली तो लोग के दिमाग में जाता है, बार बार कुछ कुछ आप लोग हम्म। बोलेंगे ना तो लोग के दिमाग में हाँ जाता हाँ है, ऐसा हाँ, बात जाता नहीं है। है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है पहले से, बचपन से करें तो बहुत इजी है, अभी डिफिकल्ट है, पर हाँ, वी कैन कीप ट्राइंग। लेकिन फिर भी ना बोलते बोलते कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है ऐसा। एकदम एकदम नॉकिंग होता है, नॉकिंग होता है। हाँ। Correct। तो उसके लिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, कई तरीके के टिप्स दिए हैं प्रभुपाद कि क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे उनको थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली कैसे जोड़ सकते हम्म। हैं, है ना। जैसे छोटा छोटा टिप्स बोले ना कि मान लीजिए बच्चा ऐसे तो नहीं करता, बोला बेटा एक काम करो तो पूजा का वो बर्तन ला के दो, तो इतना सही हो। हम्म। क्या बेटा बाहर से हम्म। फूल ला के दे दो तो भगवान की पूजा के लिए, या प्रसाद। एकदम। मेरे को याद है हम लोग जब बच्चे थे, गांव में रहते हम थे, लोग यही करते थे भैया, हम लोग तो बचपन से यही किए हैं। तो वो जो कनेक्शन किसी तरह से एस्टेब्लिश करना, तो ऐसे करके छोटा छोटा टिप्स है जिससे हम लोग ग्रेजुअली उनको थोड़ा सा कनेक्टेड रख सकते हैं।
और देखिएगा जैसे मैं दामोदर मास में भैया दिया जलाते हैं ना, वो पीपल तुलसी जी के गाछ के पास, वो एकदम एक एक्टिविटी थी बचपन में, जब हम लोग इंतजार करते थे दामोदर मास आएगा तो छत पे जाके तुलसी के दिए पौधे के पास दिया जलाना पूरा 1 महीना। तो वो बहुत मतलब हम लोग चेरिश करते थे उस एक्टिविटी को। तो और हम ये लोग सब करेंगे संस्कार तो फिर अगर हाँ। हम गीता पढ़ेंगे और अगर हम माला करेंगे तो बच्चे तो हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से उनके माइंड में तो जा ही रहा है। बिल्कुल वो चाहे एग्जैक्ट जैसे फॉलो हमारी करे नहीं करे, बट एक टाइम पर वो जरूर उसको शायद संस, लेंगे। संस्कार पड़ता है, ऐसा बात नहीं, संस्कार तो पड़ता ही है, हाँ। इनडायरेक्टली तो जा ही रहा है। हम्म। हाँ। नहीं, ये दोनों बातें कि एक तो बचपन से ही संस्कार डाले जाने चाहिए, तो हमको अगर खुद को वो अवेयरनेस होगा तभी हम अपने बच्चे को बचपन से थोड़ा सिखाने का कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा है कि भाई हम लोग कुछ कुछ इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा भी उनको इन्वॉल्व करते रहेंगे। फैमिली में है तो थोड़ा बहुत काम तो करवा ही लेते हैं ना उनसे, तो उससे भी कनेक्टेड फील करते हैं। अब यही है कि अगर उनको एकदम पसंद नहीं और आप रोज बोलेंगे कि चलो कीर्तन में चलो या भजन में चलो या भागवत सुनने चलो, तो इरिटेटेड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर बोलेंगे कि चलो आज तुम भी चलो, तो जा ही सकता है ना कि ठीक आज मम्मी बोली है तो चलो 15 दिन में एक दिन बोल दी तो चलो जा ही सकते हैं, ऐसा। तो इस तरह से तो बोले तो इसलिए बोले वो संस्कार से अगर वो वंचित रह गए, मतलब हम उनको डिप्राइव कर रहे हैं ना एक्चुअली, इसका मतलब तो वो मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ये बोल रहा है, देखिए कि ये सारे लोगों को अगर हम मार देंगे तो समाज तो वयोवृद्ध से, माने कुल अगर नष्ट होगा तो उससे क्या क्या लॉजिक दे रहा है अर्जुन कि कुल नष्ट हो जाएगा, या इसका मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो समाज तो डाउनफॉल में जाएगा, समाज का डाउनफॉल होगा। गायत्री सर आप कुछ बोलेंगे तो बोलिए। सर ये आज के समय की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था बन रही है उसमें ये चीज बहुत ही रिलेवेंट है कि बड़े बुजुर्गों का घर में होना और उनका परिवार को गाइड करना बहुत मायने रखता है। करेक्ट। तो हम लोग को माने मैं अपना जो सोच रहा हूँ कि मैं इस तरीके से इस चीज को देखता हूँ। मैं जब 15 साल पहले इसमें थोड़ा सा जुड़ा कनेक्टेड हुआ, तो कैसे हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं सोचता था कि मेरे बच्चे हैं, मेरे को याद है कि मैं बच्चा था तो माँ रोज मेरे को कृष्ण लीला की कुछ छोटी छोटी स्टोरी सुनाया करती थी, रामायण पढ़ के सुनाया करती थी। तो मैं पूरा रामायण सुना हूँ माँ से, कृष्ण लीलाएं सुना हूँ। तो मैं यही सोचता था कि माँ तो मेरे को सुनाती थी, लेकिन मैं तो एक्चुअली उसको अच्छा से कोई मास्टर नहीं किया, मेरे को तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं। और जरूरी तो है मेरे को भी सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। तो तब मैं सोचा कि भाई मेरे को भी कुछ क्लासेस वगैरह कुछ करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ, तो मैं बच्चों को समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, थोड़ा गाइड कर पाऊँ। तो उस चक्कर में मैं आया। तो ये मेरा कहने का मतलब कि अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम तो अब बुजुर्ग हो गए या हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, तो हमको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर तो है। तो हम अपने बच्चों को सिखाएं, उसके लिए ये जरूरी कि हम खुद पहले सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने साथ में है ना स्नेहा माता जी है। अब स्नेहा माता जी का भी तो 5-7 साल पहले ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा था। पूछिए, आप बताइए स्नेहा माता जी, आप कुछ बताइए। हरे कृष्णा। देखिए। मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे को तो इन सब का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मेरा बेटा वो अचानक से ही वो भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, और उसको बहुत था कि मतलब वो थोड़ा ज्यादा ही आध्यात्मिक हो गया था। तो मेरे को टेंशन हो गया था कि मतलब ये क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा क्या। तब फिर मैं भैया के पास गई थी, तो फिर उससे धीरे धीरे पढ़ने से नॉलेज हुआ, समझ में आया कि नहीं वो सही रास्ते पे है, गलत नहीं है। और तब से मैं जुड़ी हूँ। तो सोचिए, अब बेटा तो पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ ही है, वो टॉपर रहा है हमेशा बेटा। और स्नेहा माता जी बोल रही कि वो खुद ही पहले कभी मैंने कभी भगवत गीता के बारे में सुना ही नहीं। अभी और अभी वो रेगुलर मतलब प्रैक्टिस भी करती है, चैंटिंग भी करती है, क्लासेस भी अटेंड करती है। तो ये क्या है? हाँ, मतलब बोलने का मतलब भैया यहाँ पे एक ऐसा है कि हम लोग इतने खुद ही, जब तक हम लोग गीता खुद नहीं पढ़े हैं तो हमको खुद को इस बात की समझ नहीं है कि जो बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है हम उसको भी उससे विपरीत करने का चेष्टा करते हैं। ये अवस्था है हमारी, मतलब हम कितनी गलत में है कि हमारी
हम गाइड तो क्या करेंगे, हम तो मिसगाइड करने जैसे पोजीशन में है, हमारा खुद का वैसा नॉलेज का लेवल। Correct. कल ही जैसे फिजिकल क्लासेस में कल से स्टार्ट किया ना ऑफिस में, सैटरडे को शाम को 4 बजे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट किया। तो कल पहला क्लास था, तो कल ही ये बच्चे लोग भी, मेरे ऑफिस के बच्चे लोग भी थे। तो एक बच्चा बोला कि भाई, मैं पूछा कि भाई, मेरा पहला क्वेश्चन था उन लोगों से कि अच्छा तुम लोग भगवत गीता कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? बोले नहीं पढ़े। बोले क्यों नहीं पढ़े? मैंने ये पूछा कि क्यों नहीं पढ़े। तो कोई क्या बोला, कोई क्या बोला, कोई क्या बोला, तो अल्टीमेटली वो सबके जो रीजंस थे, कोई कंक्रीट रीजन किसी के पास नहीं है। मैंने जब उसको लिस्ट आउट किया, मैं बोर्ड में लिखा, तो सबको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि हाँ, कोई रीजन तो नहीं है हम भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे, और या कोई गलत रीजन लेके बैठे हुए हैं कि भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे। तो उसी में जैसे एक बच्चा बोला कि भाई, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर ये पढ़ेगा तो कहीं ये कुछ चला नहीं जाए छोड़ के, शादी ब्याह नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो क्या होगा। तो मैं उसको पूछा, अच्छा चलो ऐसा बात तो नहीं है, पहला बात कि छोड़ के चला जाओ, भगवत गीता में ये नहीं बोल रहा है कि तुम छोड़ के चला जाओ, लेकिन अगर चला भी गया तो कहाँ जाएगा वो छोड़ के? मैंने कोई जेल में थोड़ी जा रहा है, कोई उसको जेल में ले जाके बंदी थोड़ी बना रहा है अगर कहीं चला गया। वो तो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जाएगा, और वो उस लाइफ में जाएगा जो लाइफ वो, उसको लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है वो उस लाइफ। उसको लग रहा है कि मैं एकदम मेंटली फ्री हूँ। ऐसा ही तो उसका माइंडसेट होगा ना कि मैं एकदम बहुत ही आनंद में हूँ। वो उसको अच्छा लगेगा तभी जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि जो लाइफ हम लोग को बताया गया, समझाया गया, भले वो अच्छा लगे या नहीं लगे, हम लोग बोलते हैं ना, हंसी माने लाइटर मूड में हम लोग बोलते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। तो यानी कि हमको पता तो है कि खाएंगे तो पछताएंगे, पछताना पड़ सकता है या पड़ेगा पछताना, लोगों से सुन रहे, फिर भी मेरे को शादी करना है क्योंकि समाज का ऐसा सिस्टम है, समाज चाहता है कि हम शादी करें। और कोई अगर शादी नहीं करता तो बोला रहे उसको लेके कितनी चर्चा होती है कि वो तो शादी ही नहीं किया, या एज इफ की भी वो बहुत एक्सेप्शनल है कुछ। तो एक्सेप्शनल तो है क्योंकि हम लोग सब भेड़ चाल में चलने में आदी हैं। तो भेड़ चाल के हिसाब से तो एक्सेप्शनल है कि भेड़ चाल में तो जो सामने वाला किया उसी को पीछे वाला को रिपीट करना है, और वो हम अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब भेड़ चाल से बाहर हो गए, तो एक्सेप्शनल तो हो ही गए। लेकिन वो अच्छा है कि बुरा है, वो सोचे समझे बगैर हमेशा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से ये है, ये प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। तो इसलिए हम लोगों को खुद को ही ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि भाई क्या है शास्त्र, शास्त्र में क्या बताया गया, हमारे बारे में ही तो बताया गया, कोई दूसरी दुनिया के बारे में तो बात नहीं हो रही, हमारे से रिलेटेड नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हर बात तो हमसे ही रिलेटेड। एक बच्चा मेरे को बोला कल की, कोई ऐसा लॉजिक देता है कि ये जो भगवत गीता है ये तो बैटल ग्राउंड में, बैटल फील्ड में हुआ था इसका चर्चा, वॉर फ्रंट में, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो कैसा कैसा लॉजिक सोची लोग देते हैं। तो उसको मालूम ही नहीं है कि वार फ्रंट से इसका क्या लेना देना है। जब अर्जुन और कृष्ण का ये कन्वर्सेशन चल रहा है, आप लोग को ये तो मालूम है ना कि अभी तो ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली भगवत गीता। अभी जब आगे जब अर्जुन सरेंडर करेगा उसके बाद जब इनका कन्वर्सेशन चालू होगा, तब बैटल ग्राउंड का सारा वो गायब हो जाएगा। केवल वहां पे कृष्ण और अर्जुन ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, केवल उन दोनों के बीच का एकदम प्योर कन्वर्सेशन, इंटीमेट कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इसलिए वार बैकग्राउंड तो गायब ही है, वो वार के बैकग्राउंड में नहीं हो रहा है जो भी बातें हो रही। और हम लोग तो, चूंकि आप लोग तो मैक्सिमम पढ़ चुके ऑलरेडी, तो पता ही है कि भी क्या वार के बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है, या तो पूरा लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। किसी को भी मैं पूछता हूँ, मैं सोशल मीडिया में एक दो बार पोस्ट पोस्ट किया कि आप लोग किसी को पता है क्या भगवत गीता क्या है, तो हर एक आदमी ये जरूर बोलता है कि भगवत गीता वे ऑफ लाइफ है। तो इसका मतलब सबको ये तो अंडरस्टैंडिंग है बैक ऑफ द माइंड में कि भगवत गीता से हमारा लाइफ का गाइडेंस मिलता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है भगवत, लेकिन फिर भी पढ़ने का समय नहीं है। तो इसका मतलब अवेयरनेस नहीं होने की वजह से नेगेटिव माइंड, नेगेटिव तो कभी सुना ही नहीं कि भगवत गीता तो मेरे को मिसगाइड कर देगा, ये कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ेंगे हम। तो बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस ये हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है ये होना। तो अभी अर्जुन वही लॉजिक दे रहा है, कुल का अगर नाश होगा, कुरु डायनेस्टी अगर नष्ट हो जाएगा, तो पहले पाप की बात किया, अब बोल रहा है कि डायनेस्टी, कुरु परिवार वंश अगर नष्ट हो जाएगा तो कुल की जो परंपराएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी, कोई गाइड करने वाले नहीं रहेंगे, तो समाज का अधपतन हो। ये अर्जुन को अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों को गाइड कौन करेगा। तो इसीलिए वयोवृद्ध जो है उनके बुजुर्गों की बहुत जरूरत है। तो सब लोगों को मार के कुल के नष्ट का दायित्व, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आएगा। कुल
मैंने कुल परंपरा को नष्ट करने का उत्तर है। 40 नंबर एक बार पढ़ते हैं। अभी कौन पढ़ा? रीना माता जी पढ़ी थी क्या? हम्म। पढ़िए, स्नेहा माता जी आप ही पढ़िए। अर्धमाभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। कृष्ण। देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, बताइए। राजेश केजरीवाल जी भी है, बताइए आप कुछ। अरुण क्लास लीडर। हाँ, कविता कविता कुछ बोल रही हो क्या? बोलो। हाँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, रमेश पूछे कौन बोल रहा है तो मैंने बोला अरुण क्लास लीडर। अच्छा, राजेश। हरिओम। हाँ हाँ राजेश जी। बोलिए, आप कुछ बोलिए। अभी अपने जो पहले वाला दोहा पढ़े थे, उसके श्लोक पढ़े थे, उसके साथ ही ये अगर उसके साथ ही इसको अगर पढ़ा जाए तो जैसे आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है ना, हाँ वो काफी जिम्मेवार है। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, जैसे उसमें तो कहा गया कि वयोवृद्ध चले जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद की स्थिति। बट आज क्या है, हमारे वयोवृद्ध हैं, जिंदा है, बट ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई। तो उनके न रहने से बच्चों को क्या हो रहा है कि वो सीख नहीं पा रहे हैं। जो बड़ों से जो मिलता था उन लोगों को ज्ञान, वो धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। और उसी का ये कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है कि भी बच्चे आज के बिगड़ जा रहे हैं, जैसा कि अभी सब बता रहे थे। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है कि अब स्त्रियां तो खैर ये जो उसने कहा कि भाई वो ठीक है, अगर अगर वो पुरुष नहीं रहेंगे तो स्त्रियां भी व्यभिचारिणी हो जाएंगी, वो अलग चीज है। बट जनरली क्या होगा कि भाई समाज में इसका असर पड़ता है, अगर धर्म की ओर अगर समाज नहीं जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो जरूरी है कि परिवार में थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। और जैसे गीता जी पे अपने पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अरुण जी आप। मैं 25-30 साल पहले पढ़ा था गीता जी हमारे गुरु जी के साथ में, जो ऋषिकेश में रहते थे। और उसके बाद 25-30 साल से का गैप हो गया। मैं मतलब ऐसा कोई मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे कि मैं साथ में या किसी के साथ पढ़ सकूं। आपने अच्छा किया है कि मैं ज्वाइन किया हूँ, कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करूं। तो आप लोगों के साथ में मेरा भी कुछ अच्छा ज्ञान बढ़ेगा मेरा। हरिओम। बहुत एक्चुअली राजेश जी मेरे को बोले कि आपका ये आते रहता है, मैं भी, मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब मैंने इनको ग्रुप में भी ऐड किया और इनको ये शेयर करना शुरू किया और अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं था ही। अभी जैसे बताया कि 25 साल पहले भी पढ़ा हुआ है, उसके बाद गैप हो गया। तो देखिए, ये पहले वाला श्लोक में हम लोग क्या पढ़े कि बच्चे के बारे में पढ़े, जैसे अभी राजेश जी ने बताया, एकदम ठीक बोले कि हमारे बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, नेक्स्ट इसमें 40 नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्त्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर पुरुष विहीन समाज हो जाएगा तो स्त्रियां पतित होंगी, चांसेस बहुत है। और स्त्रियां अगर पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, मतलब इलिसिट रिलेशनशिप से इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, किड्स पैदा होंगे। तो उनके अंदर क्या संस्कार आएंगे, उनके क्या बैकग्राउंड होगी,
इसीलिए मैं बोला कि आज के कंटेक्स्ट में सोचिए इसको। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य हो। उसके बाद बोला नहीं पड़े, ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विभिन्न विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो हमारे समाज में क्या हो गया है कि पुरुष स्त्रियों का बहुत फ्री इंटरेक्शन और रिलेशनशिप और वो हो गया है, और उसके वजह से ये सारे सिस्टम्स बिगड़ रहे हैं। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो हम लोग देखिए अभी भी कई जगह लोग फॉलो करते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके रूम में बोलते हैं ना कि भगवान का बचपन का पिक्चर लगाओ, उसको बोलते हैं भाई भगवत गीता पढ़ो या शास्त्र पढ़ो। ये क्यों बोला जाता है? अभी भी काफी लोग करते हैं इसको फॉलो। ऑल्दो स्पिरिट में कितना फॉलो करते हैं अलग बात है, लेकिन मतलब पिक्चर तो लगवा देते हैं रूम में। हाँ, भगवत गीता भी रख देते हो, कितना पढ़ती है अलग बात है, लेकिन भगवत गीता उसको दे दिया जाता है, वो ले भी लेती है, रख भी लेती है। कई लोगों को मैंने देखा कि हाँ भगवत गीता लेके भी रख ली, लेकिन वो पढ़ना नहीं हुआ। तो एक्चुअली उसका पर्पस तो यही था ना कि ताकि भगवान को ध्यान में रखे, सामने रहे, तो वहां से कुछ प्रेरणा मिले, तो उससे प्रेरित हो, मतलब तो बच्चे में भी वो संस्कार कैसे आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब हमारा रिलेशनशिप ही इलिसिट है तो उसके बाद वो कैसे बच्चे पैदा होंगे, कितना बड़ा असर है। तो ये सब लॉजिक वो दे रहा है अर्जुन, ये सब कि भाई ये इसके इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये लॉजिक कोई गलत नहीं है कहीं पे भी, लेकिन इसके बाद भगवान उसको कैसे क्या बोलते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ये सारा इफेक्ट तो ये सारा इफेक्ट तो संस्कार के कारण है ना, माने संस्कार नहीं रहने से तो अधर्म फैलेगा ना। और जब संस्कार होते हैं, घर में पूजा पाठ होता है तो लोग सब इकट्ठे होते हैं, आपस में मेलजोल भी होता है, माने किसी को तो इंगेज तो रहना है ना किसी किसी चीज में। अगर ये सब नहीं होगा तो लोग गलत ढंग से सोशलिज्म करेंगे, नहीं करेंगे तो सही। और संस्कार होने से आपस में सब मिलते जुलते रहेंगे तो गलत जगह दिमाग नहीं जाएगा, नहीं तो गलत इधर उधर तो भटकेंगे, मतलब जो कहीं भी जाएंगे। तो पहले प्रभु जी बोलते थे ना कि भी जैसे 31 दिसंबर को भी प्रोग्राम करते थे शाम को, कि भी कीर्तन भजन भी हो रहा है, प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है। तो बोले भाई कहीं तो, जैसे बोले ना, नहीं तो कि कहीं तो जाएगा, कहीं तो सोशलाइज करेगा। तो बोले भाई अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो कहीं दूसरा कोई क्लब क्लब में जाएंगे, और अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो क्लब में नहीं जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो यानी कि जो लोग ऑलरेडी भक्ति में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु जी को ये सोचना पड़ रहा है कि भाई, क्योंकि अगर बाई चांस नहीं कोई प्रोग्राम रखेंगे तो फिर वो और कहीं जाएंगे, तो इसलिए भाई कोई ना कोई प्रोग्राम रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। मतलब जो राजेश जी आप बोले ना कि भाई कैसे लोगों का संग करना है, तो ये है ना उपदेशामृत, उपदेशामृत है, उसमें 11 श्लोक का उपदेश है। उसमें है कि अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौलंच षडभीर भक्ति विनश्य। तो 6 रिचुअल्स बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो वो भक्ति का विनाश करती है, हमको भक्ति से दूर लेके जाती है। तो उसमें आता है जन संगस्य, माने जन का संग, यानी कि लोगों का संग। तो हम कैसे लोगों का संग करेंगे? जो भक्ति में है ऐसे लोगों का संग करें, या जो अभक्त लोगों का संग करें, जो पूरा मटेरियलिस्टिक है वैसे लोगों का संग। तो जितना मेरे काम धाम के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, उससे उतना ही उसी लिमिट तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। यानी कि उससे ज्यादा हम जो उठना बैठना जो करेंगे, अपना पर्सनल इंटरेक्शंस जो करेंगे, वो जो लोग भक्ति में, जो मेरे लाइक माइंडेड है, उन्हीं लोगों के साथ करेंगे। जब तक ऑफिस में मेरा जो भी कलीग है उसके साथ हमको काम करना है, जो मेरा बॉस है उसके साथ मेरे को काम करना है, जो मेरा जूनियर है उसके साथ मेरे को काम करना है, वो तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। दुकान में जा रहा हूँ तो दुकान में बैठ के अगर माल बेच रहा हूँ तो कस्टमर कोई भी आएगा, मेरे को तो उसको माल बेचना है। वेंडर जो भी है उससे तो मेरे को माल लेना है।
तो वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब पर्सनल लाइफ में आता हूँ, जैसे ही दुकान से निकला या ऑफिस से निकला, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, किसके साथ उठना बैठना कर रहा हूँ, किसके साथ टाइमिंग ये कर रहा हूँ, चलो हम कहीं चलते हैं, मान लो क्लब में भी जाते हैं, तो किसके साथ जाते हैं? हर किसी के साथ तो नहीं जाते, जो अपना दोस्त है उसी के साथ जाते हैं। तो बोलते हैं यानी कि लाइक माइंडेड पीपल। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हमको लाइक माइंडेड लोगों को देखना पड़ेगा, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसके साथ जाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। ये सब आगे और डिस्कशन में आएगा अभी हम लोग। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भाई संस्कार कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 41 पढ़िए तो, गायत्री सर आप पढ़ेंगे? हाँ। अ, षडङ्करो नरकाय वः कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हविष्वा लुप्ता पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम धर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से प्राप्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म रूप शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितराणा न किंकरो नायमृणी च राजनम सर्वात्मना ये शरणम शरणं गतो मुकुंद परिहर्त कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरि बोल। देखिए यहाँ दो पॉइंट है ना, पहले मैं सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ। तो पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति की का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 माने 11वां स्कंद 5वां अध्याय का 41 नंबर श्लोक, वहां पे कहा गया है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। यानी कि पहली बात यहाँ पे हो रही है कि अपने पितरों के प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है उसके बारे में। और इस उत्तरदायित्व के लिए बताया गया कि अगर शास्त्र को हम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ये सारे उत्तरदायित्व तो हमारे अपने आप कंप्लीट होते हैं। बोलते हैं समाज में, परिवार में, कुल में अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है भगवान का, तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 21 पीढ़ी माने पिता, पितामह ऐसे करके, बाप, दादा, परदादा ऐसे करके 7 ऊपर और 7 नीचे, और नाना की तरफ भी 7, यानी कि पिता की तरफ भी 7 ऊपर और माँ की तरफ भी 7 ऊपर और 7 नीचे अपने बेटा पे पोता, और ऐसे करके तो टोटल 21 पीढ़ी का उद्धार होता है एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है। तो यानी अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में फिर और कोई संस्कार और वो सब का जरूरत नहीं रह जाता।
वो संस्कार मतलब क्या, जिसको बोलते हैं क्रियाकर्म, क्या बोलते हैं, कर्म कांड, ये सब की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्त नहीं है, तो कम से कम ये क्रियाकर्म तो करना ही चाहिए। मतलब ये जो संस्कार है, ये सबको फॉलो करना ही चाहिए। ये कहाँ है संस्कार? भाग वेद में दिया हुआ है। तो वेद के जो कर्म कांड है वो भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो यूजलेस नहीं है। वो भी भगवान तक पहुंचने का ही मार्ग है कि हमारा धीरे धीरे कैसे विशुद्धिकरण होगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे, और उसमें धीरे 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 हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और वी विल प्रोग्रेस। बट वो स्लो प्रोसेस है। भक्ति जो है वो फास्ट मार्ग है, हाईवे है। हाईवे क्या, प्रभु जी क्या बोलते हैं कि भक्ति तो लिफ्ट है। हमको अगर 40 तल्ले की सीढ़ी है, बॉम्बे में तो आज 100 सवा 100 तल्ले के बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो अगर सीढ़ी से चढ़ना है 100 तल्ला, 100 फ्लोर, तो कितना टाइम लगेगा, कितनी डिफिकल्टीज है, और कितने हिंड्रेंसेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कहीं हर्ट, कहीं प्रॉब्लम हो गया, या पेन हो गया, या घुटना में दर्द हो गया, या क्या हो गया, पसीना आ रहा है, रुक गए और हो गए, पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं 100 तल्ला। और लिफ्ट पकड़ेंगे तो 2 मिनट लगेगा, पहुंच जाएंगे 1.5 से 2 मिनट में। तो भक्ति जो है वो लिफ्ट का मार्ग है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म जो है वो सीढ़ी वाला मार्ग है। जाता दोनों ही, डेस्टिनेशन वही है। भगवान बोल रहे हैं कि वेद भी मेरे तक पहुंचने का रास्ता है, रास्ता वही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कम से कम संस्कार वाला प्रोसेस तो फॉलो करें। अब वो संस्कार वाले प्रोसेस में आते हैं तो जो पहला इसमें है, पहला पॉइंट वही है कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, इसीलिए सकाम कर्म बोला जा रहा है। वेदों में सकाम कर्म के बारे में, कर्म कांड के बारे में बोला हुआ है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। तो पितरों को जल और पिंडदान हम लोग क्यों देते हैं? ये हमारा ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? बोले ये देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो पितरों को जो जल और पिंडदान देते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग? पहले पंडित जी वो निकलवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता निकलवाते हैं ना। तो उसमें क्या है कि भगवान को, विष्णु को अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को अगर हम अर्पित करते हैं, और वो उनका जो उच्छिष्ट है यानी जो प्रसाद के रूप में अगर हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा पाप कर्म नष्ट होता है। तो हम भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ प्रसाद जो है वो पितरों को खिलाते हैं। यही पिंडदान में होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर में रह गए, प्रेत में योनि में है, कोई भी योनि में रह गए। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, बचा प्रसाद यानी भगवान को खिलाने के बाद जो बचा प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। तो पितरों का उद्धार करने के लिए हमको पिंडदान करना चाहिए। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा, और जो कुल परंपरा है इसके बारे में बोलते हैं। तो ये हम लोग को जरूरी है, करना चाहिए। तो अब अर्जुन ये बोल रहा है, यहाँ से लॉजिक ये निकाल रहा है कि भाई ये सब करने वाला कौन बचेगा? कोई बचेगा ही नहीं। तो पितरों को पिंडदान कौन करेगा? ये बोल रहा है। और साथ में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर कोई भक्ति करता है तब तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता उसके लिए तो ये जरूरी है। तो वो उसको खाली बता रहे प्रभुपाद हम लोग को इसका लॉजिक। और इसलिए अर्जुन यहाँ से ये पॉइंट खाली निकाल रहा है कि पिंडदान करने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, तो वो इसलिए बोला ना अर्जुन, जब अवांछित संतानें होगी तो ये सब कौन करेगा? पिंड दान तर्पण क्या सब बंद हो जाएगी, इसलिए बोला ना उसी कंटेक्स्ट में। फिर तो उसको कोई बचेगा ही नहीं। 42 कोई पढ़ी? मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। दोषे ये तै कुलघ्राणां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तर
दाई नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, उसी का कंटिन्यूएशन है कि भाई फैमिली डायनेस्टी अगर खत्म हो जाएगा, कुरु डायनेस्टी अगर खत्म हो जाएगा तो सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। बच्चे माने स्त्रियां पतित होंगी, संतानें अवैध संतानें उत्पन्न होगी, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, सारे पुरुष बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, तो समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और पूरा समाज का डाउनफॉल होना शुरू। नेक्स्ट पढ़िए, 43 भी पढ़ लीजिए आप ही। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति इति अनुशुश्रुतम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। देखिए अब अर्जुन दूसरा ये क्या बोल रहा है कि भी हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, क्योंकि गुरु परंपरा से अगर सुना है उसी को फॉलो करना चाहिए, तो हमको मालूम है कि भी गुरु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए वो गुरु का सहारा लेके बोल रहा है कि गुरु से मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो मतलब मेरे को नरक में नहीं जाना है, मेरे को नरक में वो करना पड़ेगा। तो यहाँ अर्जुन एक लॉजिक यहाँ से ले रहा है। 44 कोई पढ़िए, रीना माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। हाँ हाँ पढ़िए ना, कौन पढ़ेंगे? अहो पढ़ू। हाँ पढ़िए। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। ओ की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य: स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। 45 लास्ट श्लोक है, 45 और 46 आप लोग और कोई पढ़ेंगे? गायत्री सर पढ़ेंगे? हाँ, यदि हाँ यदि मामम प्रीतकारम शस्त्रपाणे धात्र साराष्ट्रारणे हन्यु स्तमन में क्षेत्र भवेत। यदि मुझको प्रतिरोध न करने के कारण बिना हथियार के शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य: क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो है तो अर्जुन भगवान का भक्त, इसलिए भक्त का तो एक क्वालिटी होता है दया, तो दया तो है उसके अंदर में, और वही दया अभी इस रूप में आ रही है कि वो अर्जुन ये तैयार है कि भी मैं अस्त्र छोड़ दूं
और सामने वाले चाहे मेरे ऊपर अटैक कर दे, तो मेरे को मार दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यानी कि अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं, मैं शस्त्र छोड़ दूं और लेट देम अटैक ऑन मी, वो लोग मेरे को मार दे, खत्म कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब अर्जुन बोल रहा है कि ये क्या हम करने जा रहे हैं, कि अपने इन सब लोगों को मारने का इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं अपने राज्य की प्राप्ति के लिए, ये कौन सा अधर्म हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी वो आ, ये बहाना अर्जुन बनाता है। बहाना बोलिए चाहे लॉजिक बोलिए, अर्जुन ये लॉजिक देता मैं पढ़ू। है। हाँ पढ़िए, राजेश जी पढ़िए। एव मुक्त वार्जु एव मुक्त वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। हरिओम। यहाँ पे प्रभुपाद उसकी योग्यता की बात कर रहे हैं। अर्जुन तो बैठ गया, शस्त्र छोड़ दिया और बैठ गया वापस रथ पे अपने सीट पे, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई प्रभुपाद यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जिसके अंदर में इतनी करुणा हो, जो इतना कोमल हृदय है, तो इसका मतलब ये कोमल हृदयता, करुणा, ये सब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आगे में जाके, 10वां अध्याय में पढ़ेंगे जाके कि 26 क्वालिटीज बताया गया है कि जो दैवी स्वभाव में 13 नंबर चैप्टर में ना, शायद 13 चैप्टर में, 13 या 14 में। तो दैवी स्वभाव में ये होता है कि यानी कि जो सनातन जो क्या बोलते हैं, सतोगुण में जो स्थित होता है, तो उसके अंदर में ये सब क्वालिटीज होती है, दैवी स्वभाव। और आसुरी स्वभाव माने डेमोनिक नेचर, और दैवी स्वभाव माने दैवी आचरण, यानी कि भी दया होगा, तपस्या होगा, पवित्रता होगा, ये सब होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भी अर्जुन एकदम राइट कैंडिडेट है भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवत गीता का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। भगवत गीता का ज्ञान ही जो है हमको सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, तो उसके लिए बोल रहा है कि वो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट। तो देखिए इस तरह से अर्जुन ये एक के बाद एक लॉजिक दे रहा है, और ये सब देके वो युद्ध करने से इनकार कर देता है कि भाई मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और ये लास्ट वाला जो श्लोक है, ये किसका है, ये संजय का है। संजय बोल रहा है कि इस तरह से बोल के और अर्जुन बैठ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में चले जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों को किसी को और कुछ बोलना है, या कोई डाउट है, या कुछ और कोई आपका कुछ ऐड करना है, तो बोलिए। तो एकदम शॉर्ट में अगर बोले तो देखिए क्या क्या लॉजिक दिया अर्जुन। पहला लॉजिक क्या है कि अर्जुन एकदम करुणा से विभोर हो जाता है, तो बोलता है, करुणा दिखाता है कि नहीं, इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ। दूसरा लॉजिक जो है उसका कि भी ऐसा राज्य अगर मैं जीत भी जाता हूँ युद्ध, तो ऐसा राज्य भोग करके क्या फायदा कि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। यानी कि उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं दिखता, उसको कोई भोग नहीं दिखता है। भोग करने का इसका मतलब उसका इच्छा था, वो नहीं हो पा रहा है। तीसरा लॉजिक वो क्या दे रहा है कि पाप का भागी बनेगा, कि मैं कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा, तो वो यानी कि अपने बारे में सोच रहा है कि मैं पाप का भागी बनूंगा। चौथा क्या लॉजिक दे रहा है कि कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा तो कुल की परंपराएं नष्ट होगी, कुल की परंपराएं नष्ट होगी, कुल जो है वयोवृद्ध विहीन हो जाएगा, यानी कि बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, स्त्रियां पतित होंगी, अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, सारा कुल का जो सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं रहेगा। पितरों का पितर गिरेंगे, मतलब पितरों का भी पतन होगा, पितरों को कोई जल और पिंडदान देने वाला नहीं रहेगा। पांचवा दे रहा है कि वो एकदम कि भाई मेरे को तो नरक में वास मिलेगा। और ये सब बोल के अल्टीमेटली वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब एकदम इनडिसाइसिव हो गया है कि भाई मेरे को युद्ध नहीं करना है, और गिव अप कर देता है। अब देखिए हम लोग सेकेंड चैप्टर में एंटर कर जाए क्या। तो सेकेंड चैप्टर का पहला श्लोक देखिए, अगेन संजय उवाच। नहीं तो पढ़ेगी तुम? हाँ।
पढ़ो। एक नंबर। हम्म, संजय उवाच तं तथा कृप्य विनष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलम् इच्छनम् विसन्दन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इसको संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रित पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उससे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञान पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो यहाँ सांख्य योग, ये जो सेकंड चैप्टर है इसको सांख्य योग भी बोला जाता है, गीता का पूरा सार बोला जाता है इसको। माने इस सेकंड चैप्टर में ही पूरी भगवत गीता है, कंप्लीट है अपने आप में सेकंड चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संजय उवाच, मतलब संजय फिर से बोल रहा है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण अकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन भगवान ये बोल रहे। अब क्या बोलेंगे वो सेकंड श्लोक से आएगा। यहाँ पे प्रभुपाद हम लोग को क्या बता रहे हैं, देखिए कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये जो भी अर्जुन दिखा रहे हैं, अर्जुन के ये जो सारे लक्षण है, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्जुन यहाँ पे जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, एक्चुअली अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको सब पता है, भगवान का परम भक्त है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक साधारण क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहा है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन क्या बता रहा है कि जो असली आत्मा को न जानने का लक्षण है, यानी कि हम लोग आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं और अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस एंड नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को मतलब आत्मा को जानना, और बॉडीली कॉन्शियसनेस मतलब हम अपने आप को आत्मा नहीं मान के शरीर मान रहे हैं, तो शरीर से संबंधित सारी बातें कर रहे हैं। जितना भी लॉजिक दिया अर्जुन, ये सब शरीर से संबंधित है। कि हम अपने लोगों के ऊपर जो करुणा दिखा रहे हैं, ये करुणा तो शारीरिक करुणा है। देखिए आगे का लाइन में आएगा एक एक करके सब। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? जीव के प्रति होनी चाहिए, उसके शरीर के प्रति नहीं। असली जो जीव है उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। यानी कि वो जिसकी कॉन्शियसनेस सही नहीं है उसकी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि उसके शारीरिक उसके ऊपर में। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मुक्तता होगी। देखिए ये जो लाइन है बहुत ध्यान देके पढ़ने की जरूरत। डूबते हुए मनुष्यों के लिए वस्त्रों के लिए करुणा मुक्तता होगी। अगर एक व्यक्ति, हम लोग मान लीजिए नाव में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर अचानक से उसमें डूबने लगता है
तो हम उसको बचाएंगे कि उसके कपड़े को बचाएंगे? उसको बचाएंगे ना कि कपड़े को। अरे वो तो उसका शर्ट पकड़ के बचा भी लेंगे तो क्या आनी जानी है उसको, उस तो व्यक्ति को डूब ही बचाना जाएगा। है। हाँ, तो उसी तरह हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वासांसी जीर्णानि जथा व्याय नवानि गृह्णाति नवरूपराणि अन्यानि संजाति नवानि देहि। मतलब जैसे हम लोग बासी वस्त्र हो जाते हैं, जीर्ण वस्त्र हो जाते हैं, उसको छोड़ के हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम लोग इस शरीर को, जब ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ के हम लोग नए शरीर को धारण करेंगे। यानी कि ये जो शरीर है कपड़ों की तरह है, हम लोग इसको बदलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि करुणा हमारे उस, हमको जो करुणा करनी है उसके शरीर के प्रति नहीं करुणा करनी है, उसके असली आत्मा के प्रति करुणा करनी है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो हम लोग को देखिए, ये डिस्कशन हम लोग ऑल्दो किए थे, फिर भी छोटा सा करके बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हम लोग क्या है, हम लोग तो आत्मा है और हम लोग इस शरीर के अंदर में है, वास कर रहे हैं। तो ये शरीर कैसे बना हुआ है? ये शरीर भी दो तरह का शरीर है हमारा, एक है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और एक है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। तो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है ये 5 तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत से बना हुआ ये शरीर है। और इसके अंदर एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और वो जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर में हम आत्मा के रूप में उसके अंदर रहते हैं। उसी तरह भगवान भी बोले हैं कि परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। तो यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों साइड बाय साइड उस सटल बॉडी के अंदर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर में। और जब हम ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर को जलाया जाता है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस पंचभूत से बना हुआ शरीर पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। तो ये शरीर खत्म, कोई 50 साल जिया, कोई 80 साल जिया, कोई 100 साल जिया, और ये शरीर खत्म। लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, वो शरीर जिसके अंदर आत्मा है, वो शरीर आत्मा को लेके फिर दूसरे किसी स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, दूसरा सटल गॉस बॉडी में प्रवेश करता है, तो वो आत्मा को कैरी करता है। तो ये जो स्थूल शरीर की बात हो रही, उसी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, इसलिए शोक कर रहा है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसी आचरण की आशा न थी। शूद्र, उसको ज्ञान नहीं है, वो शोक करता है तो ठीक है। क्यों यहाँ शूद्र बोला गया? ये शूद्र कौन है? जो तमोगुण से प्रभावित है, जिसको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय को काफी ज्ञान होता है, तो बोला उससे ये आशा नहीं की जा सकती। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश किया। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। वैश्लेषिक अध्ययन माने सांख्य योग जिसको कहते हैं, एनालिटिकल स्टडीज, विश्लेषण माने एनालिसिस, तो एनालिटिकल स्टडी करवाता है शरीर और आत्मा के अंदर में। ये आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, यानी कि हमको अपने आप से परिचय करवाता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस करवाता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। भगवान स्वयं पूरा एक्सप्लेन करके हमको बताते हैं। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो निष्काम भाव से माने कामना के साथ जब तक हम करेंगे, जब तक सकाम कर्म करेंगे तो नहीं होगा। तो निष्काम होना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन है। ये प्रभुपाद यहाँ पे हम लोग को बता दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा है श्री भगवान हुआ, मतलब भगवान यहाँ से बोलना शुरू कर। अभी तक भगवान कहीं पे भी कुछ नहीं बोले हैं, अब यहाँ से भगवान बोलेंगे। और उसके तुरंत बाद ही हम लोग फिर देखेंगे 2.7 में जाके देखेंगे अर्जुन एक्चुअली भगवान को सरेंडर भी कर रहा है। तो मेरे को लगता है आज चूंकि टाइम हो गया है काफी, तो आज हम लोग एक बार यही रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। सुबह हरे लेक्चर सुन रहे कृष्ण। थे इसके पे, तो निताई से अपनी माता जी बोल रही थी ना, हाँ बॉडी के करके ना। हाँ, आज बताइए क्या? कि अब जब अपने लोग को पता है कि शरीर छूटने वाला, नेक्स्ट टाइम मिलने वाला है, तो इसके पीछे क्यों इतना मतलब काम करना है? इसको ऐसे ही रखना है कि भाई इतना ही सेवा करना है कि जो अपने हम लोग का भक्ति अच्छा से हो पाए, मतलब इग्नोर भी नहीं करना है। और अपने सूक्ष्म शरीर के पीछे काम करना है, मन बुद्धि अहंकार, क्योंकि वही कैरी फॉरवर्ड होगा और बाकी तो यही रहने वाला है। पंचभूत शरीर तो यही रह जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सेशन हाँ होती है, तो बहुत ही सुंदर डेलिब्रेशन देती हैं इसके ऊपर में। हाँ ये जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल दे दे के समझाएंगे वो। तो ठीक है, वो भी चर्चा हम लोग करेंगे। बोलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो हम लोग फिर यही रखते हैं आज, हम्म। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।